बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेत और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सूखपुर। इस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वे खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि गांव के खेत उपजाऊ थे, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान अक्सर सूखे और बेमौसम बारिश की मार झेलते रहते थे। इसी गांव में एक किसान था, रामलाल। वो बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बारिश समय पर ना होने के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सविता और एक छोटा बेटा मोनू था। वे सभी बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके हल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल को रोककर वहां खुदाई की। कुछ ही देर में उसे मिट्टी के अंदर एक चमचमाती हुई सुनहरी गठरी मिली। वो हैरान रह गया। रामलाल ने जल्दी से गठरी उठाया और घर ले आया। उसने जब घर आकर उस गठरी को खोला तो उसमें कुछ अजीबोगरीब बीज रखे हुए थे। वे बीज सामान्य बीजों की तरह नहीं थे, बल्कि वे रोशनी छोड़ रहे थे। सविता ने भी आश्चर्य से बीजों को देखा और पूछा कि आखिर ये कहाँ से मिले। रामलाल ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये बीज किस चीज के हैं। तभी उनके बेटे मोनू ने उत्साह से कहा कि क्यों ना इन्हें खेत में बो दिया जाए। हो सकता है कि ये कोई अनोखी फसल हो। रामलाल और सविता को मोनू की बात ठीक लगी। अगले दिन रामलाल ने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में वे बीज बो दिए और रोज पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वे बीज अंकुरित हो गए, लेकिन ये पौधे बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग थे। उनके पत्ते चमकते थे और उनकी बेलें हल्की हल्की रोशनी छोड़ती थी। गांव के लोग भी इस अनोखे पौधे को देखने आने लगे। कुछ दिनों बाद उन पौधों पर अजीबोगरीब सब्जियां लगने लगी। वे कोई आम लौकी, भिंडी या बैंगन जैसी नहीं थी। वे अलग अलग रंगों की थी और उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। रामलाल ने सोचा कि क्यों ना इसे पकाकर देखा जाए। सविता ने एक सब्जी तोड़ी और उसे पका लिया। जब परिवार ने उसे खाया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में अलग ही ताकत आ गई। रामलाल की थकान दूर हो गई। सविता की पुरानी कमर दर्द की समस्या खत्म हो गई और मोनू पहले से ज्यादा तेज दौड़ने लगा। ये देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने सविता को कहा कि अगर ये सब्जी पूरे गांव में बांटी जाए तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस गांव में सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं रहते थे। गांव का जमींदार भोलानाथ बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। जब उसे इस जादुई सब्जी के बारे में पता चला तो वो तुरंत रामलाल के घर आया। उसने रामलाल से कहा कि ये खेत और ये सब्जी अब उसकी होगी। वो रामलाल को इसकी कीमत देगा। रामलाल समझ गया कि जमींदार का इरादा ठीक नहीं है। उसने साफ मना कर दिया और उसने ये भी बोला कि ये खेत उसका है और ये सब्जी उसकी मेहनत से उगी है
और इसे वो किसी को नहीं देगा। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। वो वहां से चला गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी तरह इस खेत पर कब्जा करेगा। जमींदार ने रात को अपने गुंडों को भेजा ताकि वे चुपके से खेत से सारी जादुई सब्जियां चुरा ले। लेकिन जैसे ही उसके गुंडे खेत में घुसे, वे जमीन पर गिरकर सो गए। अगली सुबह जब रामलाल खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि गुंडे गहरी नींद में सो रहे थे। ये देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि ये सब्जी सच में जादुई है। रामलाल ने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उनसे सलाह ली। गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति दादू जी ने कहा कि ये भगवान का वरदान है, सभी को इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। अब गांव के हर घर में ये जादुई सब्जी उगाई जाने लगी। जो भी इसे खाता वो बीमारियों से मुक्त हो जाता, अधिक ताकतवर हो जाता और उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती। धीरे धीरे इस सब्जी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा के दरबार तक इसकी खबर पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाही भेजकर पता करवाया और फिर खुद सूखपुर आकर रामलाल से मुलाकात की। राजा ने रामलाल से कहा कि उसने महान काम किया है। ये सब्जी पूरे राज्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। राजा चाहता है कि इसे पूरे देश में उगाया जाए। रामलाल ने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। रामलाल और गांव के अन्य किसान बहुत समृद्ध हो गए। जमींदार भोलानाथ, जिसने इस खेत को हथियाने की कोशिश की थी, अब पछता रहा था। गांव वालों ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे गांव से निकाल दिया। सूखपुर गांव अब खुशहाल और समृद्ध था और वहाँ के लोग गर्व से कहते थे, हमारे पास है जादुई सब्जी जो लाए सबके जीवन में रोशनी।